progress. ऐसी ज़्यादा खोजी सो चीज़ तो करो थोड़ा सा शेयर ये होम डिलीवरी ट्राउट गार्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केटिंग में मदद इंशाअल्लाह यमन ते सोन ते ताउन मोहतरम मैं वन बार-बार तो मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर साहब इंशाअल्लाह आज से कोशिश करबो कि मार्केटिंग फैसिलिटी अनंतनाग से वन बरदरन बाकी मतलब सन अफसर साहिबान विज विज वन क्या जरूरत क्या जरूरत 24 घंटे कोशिश कि किस पे फार्मर ज्यादा NGO एजेंसी इन्वॉल्व करें ट्राउट गार्ड आमुत वन प्रोडक्ट स्टार्ट करार आमुत NGO तंजीम की तरफ प्रोजेक्ट ऑफिसर करें तो शेयर वन मेन मुद्दा तो मकसद ये FPO क्या बनाने जरूरत यहाँ पे इनिशिएटिव उठाया ह्यूमन वेलफेयर की तरफ से, हमारे NGO की तरफ से। ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा NGO है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा काम करती है। खुशी कंपनी जो आप सबको शायद पता ही होगा, उसमें हमारे साथ जुड़े हैं फार्मर्स, ऑलमोस्ट 800 फार्मर्स। 50 गामन मज कर तम सात ज़्यादा हालात ज़्यादा खराब सोन मुल्क इकानमी वो तथ मे एग्रीकल्चर वुह वुहर पत 30 वुहर पत आब कम ग और इस इंडिया मज अब्राड स्कॉलरशिप PhD कर तो किस तारीख पर नजर त्रो दो खुद सब कंपनीज को अपना शेयर देना होता है। ये बुनियाद खतर ये जमा गमत अत लगे थोड़ा टाइम, लेकिन जब ये बुनियाद अगर ये खुदा सबन तो अंदाजस पे यहां बराबर गई खड़ा और मदद कर गरीब जनान हेको अमली जाम पहनाउन त्रेम पे मेहनत तेली है इंसान कामयाब गचित कर ब्रोह कमरस मज कमरस मज बिहित यह वुचन शायद बाग सड़ा खूबसूरत, मगर पहलगाम वत दपान ना यम खुद खूबसूरत हो इथे पे अगर पहलगाम पे तुलहन स्विट्जरलैंड जिंदगी हंद क्या अहम मरल इन पे इंसान सही सोच समझ सान। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मीर है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शोपियां से हूँ और मेरा एक फ़िश फार्म यहाँ पे चल रहा है आमर ज़ू में, ट्राउट के रिगार्डिंग आमर ज़ू अनंतनाग। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का ये जो इवेंट आज यहाँ पे हो रहा है, इनका यही मकसद है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट को में किस तरह से लाया जाए, किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को मिल जाए। तो ये एक मेन मोटिव है इसका। इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की कोशिशें कर रही है। कहीं पे मतलब डिपार्टमेंट कोल्ड चेन्स बना रही है, कहीं पे डिपार्टमेंट मार्केट चैनल्स क्रिएट कर रही है, ताकि जितना भी प्रोड्यूस है तो जो फार्मर के पास है इस चीज़ को लेके परेशान ना हो जाए कि कल के दौर में अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो मेरे पास ख़रीदने वाला कौन है। तो उस चीज़ को जो वो लिंकेज ब्रेक है उसको रिलिंक करने के लिए डिपार्टमेंट ऐसे इवेंट्स कर रहा है, ताकि फार्मर को एक ऐसी मार्केट चेन क्रिएट करके दे दे जहाँ पे फार्मर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इस चीज़ में कि जो उसका प्रोड्यूस है वो अच्छी रेट पे मार्केट में बिकने को हो जाए। ये जो बेसिकली FPO है, इसका मकसद है कि जो हमारे फार्मर्स हैं ये इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये काम करते हैं। तो हमारा काम है कि इनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको हम एक ही प्लेटफार्म पे खड़ा करके लाएं और जो जितने भी सारे इस स्कीम के तहत फ़ायदे हैं ये उसका भरपूर मतलब एक अच्छे ढंग से उसका फ़ायदा उठाएं। तो अब देखिए कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में खुदा ने बहुत सारे आबी वसाइल दिए हैं, इनकी बरकत दी है। तो और हमारा ये जो मौसम है ये तो यूरोपियन कंट्रीज से भी मिलता है। ये जो ट्राउट है ये बाहर से ही लाई है, बहुत एक सवा साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसके लिए काफ़ी मौजूद माहौल यहाँ पे पाया जाता है और आबी वसाइल भी बहुत अच्छे हैं। और एक अभी देखिए कि बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन जो अभी हमारे कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं ये उनके लिए एक बीकन लाइट हैं, उनके लिए एक मशाल राह है। और मैं उम्मीद करता हूं कि रोज़ बरोज़ जो जितने भी सारे भी मेरे ये नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी ये शौक़ पैदा हो जाएगा और वो भी इस प्राइवेट फार्म में आ जाएंगे, ट्राउट फार्म में, और अपना रोज़गार खुद कमा सकें। आप देखिए कि रोज़ बरोज़ हमारे ये ट्राउट फार्मर्स की तादाद बढ़ती है
और एक वक्त आएगा कि इनकी प्रोडक्शन लेवल जो होगी वो जो रिक्वायरमेंट होगी डोमेस्टिक लेवल अपनी लोकल लेवल उससे ज़्यादा एक्सीड कर पाएगी। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए ये जो एक्सेस इनका हार्वेस्ट होता है उनको बाकी मार्केट्स में मे बी दैट में बी विद इन द कंट्री, मे बी दैट में बी आउटसाइड द कंट्री, तो इसको एक कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए एक संग मेल की हैसियत रखता है ये FPO जो आज हमने यहाँ पे मुनक्किद किया फार्मर्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे एक NGO इन्वॉल्व है इसमें, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जिनके ज़िम्मेदारान भी यहाँ पे आए थे, उनने इनको जानकारी दी इस FPO के बारे में, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वर्क करेगा, कौन सी फंक्शंस है इनकी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये FPO हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी और ये अपना खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक ट्रेडमार्क इनका होगा, एक कंपनी होगी, जितने भी सारे फ़ायदे हो ये इन्हीं को मिलेंगे। इसमें इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इंडिविजुअल एक फार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्टिव लेवल पे बनाना है, जैसे ये फ़िश प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन या कुछ पैकेजिंग यूनिट इनको डालना है, कहीं पे हैचरी देनी है, या फिर खुद ये चीज़ें कर सकते हैं और अपनी खुशहाली के खुद फिर ज़ामिन बन सकते हैं इंशाल्लाह खुदा की मदद से। इससे पहले जो है पढ़े लिखे नौजवान जो है फिशरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज मैंने मीटिंग में देखा कि बहुत सारी महिलाएं भी इस मीटिंग में उन्होंने भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यहाँ पे वो इम्बैलेंस नहीं है, हमारी स्कीम हर एक के लिए, चाहे वो लड़का लड़की हो। और अभी अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़कियाँ आएंगी, महिलाएँ आएंगी जो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे और अपना इज़्ज़त और अपना वक़ार और अपना रोज़गार खुद कमा सकेंगे।